हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट ACA। स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेखा तथा समतल के मध्य कोण ज्ञात करो। कल अपन ने पढ़ा था कि दो समतलों के बीच का कोण, तो दो समतलों के बीच कोण से मतलब था उनके अभिलंबों के बीच कोण, यानी n1 और n2 के बीच कोण। और जब दो सदिशों के बीच कोण की बात आती है तो वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना अपन, cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड। अब जब बात करेंगे हम एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण का, तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लेते हैं बेटा, रेखा जो है वो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b है, कि a से जाने वाला वो b के समांतर। समतल जो है वो r डॉट n इज इक्वल टू q है, तो n समतल का अभिलंब हो गया, जानते ही अपन। तो यहाँ पर ये कोई प्लेन दे दिया, क्लियर? और ये प्लेन में ये प्लेन का अभिलंब n हो गया, जो कि इस तरह से रेडी डायग्राम में तो शो तो नहीं कर सकते ना। तो ये प्लेन का अभिलंब n है जो इस तरह से, क्लियर? ये कोई लाइन बना रखी है प्लेन में, बट इस लाइन का इक्वेशन नहीं मालूम। ये जो इक्वेशन L है, उस L को ये शो कर रखा है, देखो, क्लियर? ये A से पास हो रहा है पर इस B के पैरेलल है। तो अगर इस लाइन और इस प्लेन के बीच एंगल थीटा है, तो लाइन और नॉर्मल के बीच एंगल कितना हो गया बेटा? π/2 माइनस थीटा। 90 में से ये माइनस कर देंगे, यानी अगर लाइन प्लेन और लाइन के बीच एंगल थीटा, तो लाइन और अभिलंब के बीच कोण π/2 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है ना? आप लिखेंगे कि यदि रेखा तथा समतल के मध्य कोण थीटा है, तो रेखा तथा अभिलंब के मध्य कोण π/2 माइनस थीटा। अब आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा, रेखा चूंकि b के पैरेलल है, तो रेखा और अभिलंब के बीच कोण और b और अभिलंब के बीच कोण एक ही बात है ना। तो इस b को पीछे हटाया, अभिलंब ये आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल संगत कोण होंगे, तो दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो आप कह सकते हो कि जो कोण रेखा और n के बीच बन रहा है, वही कोण b और n के बीच बन रहा है। अब रेखा और n के बीच का तो नहीं निकाल सकते, बट b और n के बीच का तो कोण फाइंड कर सकते हैं ना, ये दोनों सदिश हैं। याद रखेंगे, रेखा तथा अभिलंब के मध्य कोण π/2 माइनस थीटा हुआ, तो वही एंगल किसके बीच हुआ? एंगल बिटवीन b एंड n इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो फिर वही n की वैल्यू निकाल के रखोगे तुलना करके, b की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से तुलना करके, क्लियर? और फॉर्मूला यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट वाला। फॉर्मूला क्या था? cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ दो सदिशों के बीच कोण अर्थात n और b के बीच कोण कितना है? π/2 माइनस थीटा। तो फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या आएगा? π/2 माइनस थीटा। तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू n डॉट b अपॉन n का मापांक इंटू b का मापांक। cos π/2 माइनस थीटा बेटा क्या हो गया? sin थीटा इज इक्वल टू दिस, देन थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स दिस। तो इस तरह से दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात किया जा सकता है, वो सॉरी एक रेखा व समतल के बीच का कोण। अगर दोनों के समीकरण कार्तीय रूप में दिए हुए हो, तो समतल जैसे हो गया बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 मैंने इसलिए लिए क्योंकि फॉर्मूला आपको अलग जैसा नहीं लगे। तो a1 b1 c1 समतल में अभिलंब के दिग अनुपात, रेखा x माइनस x1 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन c2। तो रेखा के दिग अनुपात a2 b2 c2, क्लियर? जब अभिलंब के दिग अनुपात a1 b1 c1 है, बेटा अभिलंब सदिश n इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, क्लियर? और समांतर सदिश b, ये जो b है वो क्या आएगा? a2i प्लस b2j प्लस c2k। और ये फॉर्मूले में n और b की वैल्यू पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ चुका होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a का मापांक इंटू n का मापांक इंटू b का मापांक। साइन थीटा पता कर सकते हैं कब? और उसे थीटा मिल जाएगा, यानी जब सदिश रूप में हो तो भी यही फॉर्मूला है, कार्तीय रूप में हो तो भी एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला तो वही है। ओके, तो उसका ये दो पॉइंट याद रखेंगे कि इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी अगर रेखा समतल के समांतर है, रेखा समतल के कैसी है? समांतर है, पैरेलल मतलब समांतर हो रहा है, देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट। तो उस समय जैसे मैंने कहा कि जैसे ये कोई समतल है और समतल में ये कोई रेखा है जो कि मैंने ये मार्कर से बना रखी है, तो रेखा समतल के कैसी है? समांतर है, जबकि ये समतल का अभिलंब हुआ। जब रेखा समतल के समांतर है तो अभिलंब यानी n के कैसी होगी? वो लंबवत।
नहीं समझे मेरी बात? अगर रेखा समतल के समांतर है तो रेखा अभिलंब पर लंबवत हुई या नहीं हुई, तो वही मैंने लिखा है, यदि रेखा समतल के समांतर है तो रेखा n के लंबवत होगी। रेखा n के लंबवत है अर्थात n और b लंबवत हो गए, तो n और b का डॉट प्रोडक्ट 0, वही n डॉट b इज इक्वल टू 0। ये समझने की चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। रेखा समतल के समांतर तो अभिलंब पर लंबवत, दोनों का n और b का डॉट प्रोडक्ट 0, कोई नई बात नहीं है। अगर लाइन समतल के लंबवत है, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे ये लाइन है और ये समतल के लंबवत है और ये समतल का अभिलंब है, तो लाइन और अभिलंब दोनों समांतर हो गए नहीं हो गए? लाइन समतल पर तो लंबवत है बेटा, बट अभिलंब पे कैसी है? समांतर है। तो वही मैंने लिखा है कि इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन लाइन इज पैरेलल टू एन। अगर लाइन समतल के लंबवत है तो अभिलंब के समांतर होगी, यानी n और b समांतर होने चाहिए, तो दोनों में रिलेशन होगा n इज इक्वल टू लैम्डा b। n इज इक्वल टू लैम्डा b कह दें, या अधिक अनुपात मालूम है तो ये भी बोल सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे, कई सारे क्वेश्चन आएंगे इन पर। एक एग्जांपल है बेटा कि यदि ये रेखा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा, समतल इसके समांतर है, यदि रेखा समतल के समांतर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये रेखा इस समतल के समांतर है तो m का मान बताना है। तो सबसे पहले तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b से तुलना करके b का मान लिखा, r डॉट n इज इक्वल टू q से तुलना करके n का मान लिखा। फिर क्वेश्चन वाले ने कहा है इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन समतल के समांतर, तो कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, लाइन प्लेन के पैरेलल है तो अभिलंब के लंबवत हो गया, वही मैंने लिखा है लाइन पैरेलल टू प्लेन देन लाइन यानी b, लाइन बोलते हैं b बोलते हैं, एक ही बात है, l और b चूंकि पैरेलल है, तो लाइन यानी b परपेंडिकुलर टू नॉर्मल यानी n, यानी n और b कैसे हुए? परपेंडिकुलर, तो n डॉट b इज इक्वल टू 0। ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। तो n डॉट b यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन दोनों का जब डॉट करेंगे बेटा तो 2 3 जा 6 -2 और प्लस 2m इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू -2। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, आसान टॉपिक है। एक्सरसाइज नंबर 14.7 के जो लास्ट के क्वेश्चन है वो सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उन सबको कंप्लीट करोगे। एग्जांपल भी सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यदि दो समतलों के बीच कोण या एक रेखा और समतल के बीच कोण। तो कंप्लीट एग्जांपल, कंप्लीट 14.7 एक्सरसाइज और मिसलेनियस यानी विविध एक्सरसाइज जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। हो सकता है तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं है, मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो बाद में कराएंगे, लेकिन कंप्लीट विविध एक्सरसाइज तक का वर्क अपने पास आना चाहिए मंडे तक। आपको संडे और सैटरडे मिलेंगे, पूरा चैप्टर होना चाहिए कंप्लीट। आपको 6 मार्क्स का चैप्टर है, ध्यान रखेंगे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर आना है यहाँ से, क्लियर, और एक 1 नंबर का आना है, तो 7 नंबर का चैप्टर हो गया है। तो अच्छे से तैयारी करोगे, एक एक टिप्स पॉइंट अपने टिप्स पर होना चाहिए, क्या पढ़ाया गया, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लोगे। ओके, थैंक यू।